हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कुछ लोग इतने ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कि उनके घर आप कभी भी चले जाएं, उनका घर आपको हमेशा ही ऑर्गेनाइज्ड मिलेगा। मगर इन ऑर्गेनाइज्ड होम मेकर्स के पास कोई मैजिक पावर नहीं होता है। बस उनके कुछ ऐसे हैबिट्स और रूल्स होते हैं जो उनके नेचर और लाइफ का पार्ट बन जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये ऐसे कौन से रूल्स हैं जिनके हेल्प से आप हमेशा अपने घर को नीट और ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी भी सामान को उनके तय जगह पर रखना ऑर्गेनाइज्ड लोगों का सबसे पहला रूल होता है। ऐसे लोग कभी भी अपने कीज़, वॉचेस, वॉलेट्स और चार्जर्स मिसप्लेस नहीं करते। अक्सर हम इन चीज़ों को उनके डेजिग्नेटेड प्लेसेस पर नहीं रखते हैं, जिससे हमें उन्हें ढूंढने में बहुत परेशानी होती है। जब घर का हर सामान का एक फिक्स्ड प्लेस होगा और आप हर दिन वो सामान उसे यूज़ करने के बाद उसके प्लेस पर रख देंगे तो आपका घर हमेशा ही ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। चार्जर्स, अम्ब्रेलाज, क्रीम्स, मेडिसिन्स, वॉचेस, इन सब चीज़ों के लिए अपने घर में एक फिक्स्ड प्लेस रखिए। इससे ये कभी भी मिसप्लेस नहीं होंगे। दोस्तों, हमें ऑर्गेनाइज्ड रहने के लिए एक दिन में 20 घंटों की ज़रूरत नहीं होती है। आपको एक दिन में सिर्फ 20 मिनट ही चाहिए। एक दिन में सिर्फ एक रूम के क्लटर को क्लीन कीजिए। हो सकता है आप एक दिन में सिर्फ एक ड्रॉर या सिर्फ बेड साइड टेबल ही प्रॉपरली क्लीन और ऑर्गेनाइज कर पाएं। इसी तरह अगर 20 मिनटों में आप पूरे कबर्ड को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते तो एटलीस्ट कबर्ड के एक पार्ट को ज़रूर क्लीन और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कबर्ड के दूसरे पार्ट्स को आप दूसरे दिन क्लीन और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसी तरह किसी दिन 20 मिनटों में आप अपने ग्रॉसरी कबर्ड को क्लीन और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इन 20 मिनटों का रिज़ल्ट आपको एक दिन में नहीं दिखेगा, मगर वीक के लास्ट में जब आप रिज़ल्ट्स देखेंगे तो आप अमेज़ हो जाएंगे कि आपने पूरे वीक में कितनी डीक्लटरिंग और ऑर्गेनाइजेशन कर ली है। दोस्तों, छोटे छोटे टास्क मिलकर एडअप हो जाते हैं जब आप उनको तुरंत फिनिश नहीं करते। अगर ऐसा कोई भी काम है जिसे करने में लेस देन 1 मिनट लगता है तो उसे तुरंत पूरा कर लीजिए। जैसे इधर उधर पड़े कप्स और प्लेट्स को तुरंत सिंक में धुलने को डाल देना, किसी भी इधर उधर पड़े सामान को तुरंत उसके प्लेस पर रख देना, गीले टॉवल को तुरंत ड्राई होने के लिए फैला देना। हमें हमेशा एक शॉपिंग बैग घर में हैंडी रखना चाहिए जिसमें आप वो सारे सामान डाल सकते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है या जो बेकार हो गए हैं। डीक्लटरिंग के वक्त आप सारे क्लटर को इस शॉपिंग बैग में डालते रहिए। आप इसमें टॉयज़, बुक्स, क्लोथ्स कुछ भी रख सकते हैं। जब भी आपका ये शॉपिंग बैग भर जाए तो आप इसको किसी भी ज़रूरतमंद को डोनेट कर सकते हैं और जो भी बेकार सामान है उसे आप थ्रो कर सकते हैं। जब भी आप अपने घर में कोई भी नया सामान लाएं, चाहे वो क्लोथ्स हों, बुक्स हों या टॉयज़ हों, आपको अपने घर में ध्यान से देखना चाहिए कि किन कपड़ों और टॉयज़ को आपने काफ़ी समय से यूज़ नहीं किया है। ऐसी चीज़ों को आपको डोनेट कर देना चाहिए। जब भी आप घर में एक सामान लाते हैं
तो आपको अपने घर से एक गैर ज़रूरी सामान ज़रूर हटाना चाहिए। नया शू लेने पर आप कोई भी पुराना शू हटा सकते हैं और किसी ज़रूरतमंद को डोनेट कर सकते हैं। घर में जितना कम सामान रहेगा, आपका घर उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। दोस्तों, हम अक्सर छोटी छोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स परचेज करते रहते हैं। हमें ज़्यादा सामान इकट्ठा करने के बजाय थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए। जैसे आप इस तरह से अमेज़ॉन वाले कार्डबोर्ड बॉक्सेस से DIY ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हैं। ऐसा कोई भी पुराना टी शर्ट ले लीजिए और इसके ऊपर के पोर्शन को कट करके इन कार्डबोर्ड बॉक्सेस के ऊपर लगा दीजिए। इन बॉक्सेस में आप अपने नीड के अकॉर्डिंग काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इससे सामान भी ऑर्गेनाइज्ड रहता है और फिजूल खर्ची भी नहीं होती है। फ्रेंड्स, आपने ऑर्गेनाइज्ड लोगों के घर में कभी भी बिखरे हुए कपड़े नहीं देखे होंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड लोग कपड़ों को फोल्ड करने का वेट नहीं करते। कपड़े फोल्ड करने में हार्डली 10 मिनट लगते हैं। इसलिए जैसे ही आपके कपड़े ड्राई हो जाएं, उन्हें तुरंत फोल्ड कर लीजिए। मैं जनरली कपड़ों को ऐसे डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करके फोल्ड करती हूँ। मेरे हस्बैंड के और मेरे बच्चों के कपड़े मैं अलग अलग रख देती हूँ। इसके बाद मैं इन्हें फोल्ड करके आसानी से इनके प्लेसेस पर अरेंज करके रख देती हूँ। बाहर से तुरंत आने के बाद जनरली हम बाहर के कपड़े फोल्ड नहीं करते हैं। ऐसे में इन्हें इधर उधर रखने से अच्छा है इन्हें आप इस तरह के हुक्स में अरेंज करके रख सकते हैं। आप अपने डोर्स के पीछे इस तरह के हुक्स लगा सकते हैं। अपने बच्चों को कभी भी उनके टॉयज़ का पूरा एक्सेस मत दीजिए। इससे वो अक्सर सारे टॉयज़ फैलाएंगे और आपका घर भी मेसी होता रहेगा। मैंने अपने बच्चों का टॉय स्टोरेज बॉक्स उनके रूम से बाहर एक ऐसे कमरे में रखा है जहां वो जनरली कम जाते हैं। मैं उन्हें एक बार में सारे टॉयज़ देने के बजाय हर दिन थोड़े थोड़े टॉयज़ ही देती हूँ। इससे बच्चों को खेलने के लिए रोज़ अलग अलग टॉयज़ भी मिलते हैं और घर भी मेसी नहीं होता। फ्रेंड्स, जो भी लोग ऑर्गेनाइज्ड होते हैं वो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन रूटीन ज़रूर फॉलो करते हैं। जैसे मॉर्निंग में थोड़ा टाइम निकालकर हर रूम को ऑर्गेनाइज कर लेना। इसी तरह नाइट को भी सारे काम फिनिश करके थोड़ा टाइम निकालकर स्कैटर्ड चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेना। फ्रेंड्स, अगर आप इन गोल्डन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपका घर हमेशा ही नीट और ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।